हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सिलेक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पढ़ा था। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग इनवाइट करते हैं लोगों को कि आकर हमारे वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करो, ठीक है। वहाँ तक आपका रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन का मतलब क्या होगा, अब हमारे पास जितने भी रिक्रूटमेंट आए सबको तो जॉब दे नहीं सकते। हमारे पास 200 एप्लीकेशंस आई, 300 एप्लीकेशंस आई, 500 एप्लीकेशंस आई, हम इन सबको तो जॉब नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोग को उनमें से कोई बेस्ट सिलेक्ट करने होते हैं लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में 10 वेकेंट पोजीशंस हैं, उसके लिए मेरे पास 500 लोगों का रिक्रूटमेंट लेटर आया है, तो उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी बेस्ट 10। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो जितने भी रिक्रूटमेंट्स आते हैं उनमें से अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग 10 बेस्ट लोग चूज़ करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। अब सिलेक्शन का खुद का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सिलेक्शन में सबसे पहले होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब क्या कि हम लोगों को रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो एप्लीकेशंस मिली हैं, तो एप्लीकेशंस मिलने को हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन। जाहिर सी बात है, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी होगी तो लोग अप्लाई करेंगे आपके लिए जॉब पोजीशंस के लिए, तो उन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करने को जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का, उसको हम लोग रिसेप्शन बोलते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू रिसेप्शन से होता है, ठीक है, कि आप जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आप रिसीव करोगे, तो रिसीव करने को हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन। रिसीव करने के बाद एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। अगर लोग आ गए, बाय चांस आपने वॉक इन इंटरव्यू वगैरह रखा है, तो लोग जो आएंगे आपके पास, ठीक है, आपने एक डेट दी होगी एडवर्टीजमेंट में या किसी तरीके से कि 6 मई को या 7 मई को आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो वो लोग पहले अपना एक दिन पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म मेल कर सकते हैं या ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग विजिट करेंगे जब, तो उनका एक छोटा सा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या पूछूंगी, बेसिक चीज़ें, कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक टेक्नीशियन चाहिए तो उसका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो कंप्यूटर से रिलेटेड होना ही चाहिए। तो मैं सबसे बेसिक क्वेश्चंस 2-4 पूछ के, तो एक तरीके से हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनकी, है ना। अगर मेरे पास 500 लोग आके खड़े हो गए हैं लेकिन उनमें से 100 लोगों के पास कंप्यूटर में क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, उनको एंड तक क्यों लेकर जाऊँ मैं। तो उनके लिए प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ही होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम लोग ऊपर से लोगों को स्क्रीन आउट करते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल भी हमें उनकी नीड नहीं है, ऐसी क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए, हम उनको पहले ही साइड कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, डिटेल्ड इंटरव्यू अभी आगे आएगा, ओके। तो बेसिक इंटरव्यू देखते हैं हम लोग इसमें लोग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, हमारी जो मेन क्वालिफिकेशंस है वो उनके पास हैं कि नहीं, ठीक है। अगर एक सेल्स मैनेजर की पोस्ट है और अगर सामने वाले के पास MBA ही नहीं है, तो हम लोग उसको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में ही आउट कर देंगे। तो ऐसे लोग जो क्वालिफाइड ही नहीं है उस जॉब पोजीशन के लिए, उनको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में ही साइड किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो लोग क्वालिफाइड हैं, ठीक है, वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, जिसको हम लोग ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग बोलते हैं। हम लोग उनको अब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, जो जो क्वेश्चंस का जवाब हमें चाहिए उन लोगों से। तो फॉर्म पूरा हम लोग उन लोगों को बांटेंगे, वो लोग फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। फिर उन सारे फॉर्म्स को हम लोग छाटेंगे। अब उन फॉर्म्स में से भी हम लोग कुछ लोगों को हटा देंगे फॉर्म पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर जो लोग फॉर्म वाला राउंड क्वालिफाई कर लेंगे, हम उनका फिर एक रिटन टेस्ट लेंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट में अगर आपका फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन है तो उसके लिए पूरा आपको प्रोग्रामिंग और इन सब का रिटन टेस्ट हो सकता है। सेल्स मैनेजर है तो उसमें आपका कुछ सेल्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस वगैरह का इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट को बुला रहे हैं तो आप उसमें फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं टेस्ट में। तो इस टाइप से सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। सिलेक्शन टेस्ट जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग जाते हैं नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों का हम लोग के पास एप्लीकेशन आई थी, 100 लोग यहीं साइड हो गए, 400 लोग आगे वाले राउंड में जाएंगे। 400 लोगों में से 100 लोगों की एप्लीकेशन मैंने हटा दी क्योंकि उनका फॉर्म में कुछ गड़बड़ लगी, मुझे नहीं समझ आया उनका फॉर्म, या नहीं थी उनकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की, या वो मुझे नहीं कर पाए प्लीज़, है ना, कि हम मतलब वो लोग नहीं मुझे सूटेबल लगे जॉब पोजीशन के लिए। मैंने 100 लोगों को और साइड कर दिया, बचे 300 लोग। उन 300 लोगों का मैंने सिलेक्शन टेस्ट लिया। सिलेक्शन टेस्ट में सिर्फ 100 ही लोग क्वालिफाई कर पाए, 200 लोग वहीं पर आउट हो गए। अब 100 लोगों का मैं जो है इंटरव्यू लूँगी। फिर 100 लोगों में से इंटरव्यू में सिर्फ 10, 12, 15 मेरे को जितने भी लोग चाहिए मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लोगों का। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ चीज़ें बचती हैं, ठीक है। अगर मेरा कुछ जॉब इस तरीके का है जिसमें उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना ज़रूरी है कि फिजिकली वो लोग फिट हैं इस जॉब के लिए कि नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को एक स्विमिंग के लिए ट्रेनर की जॉब चाहिए या स्कूल के लिए एक स्पोर्ट्स टीचर की जॉब चाहिए, तो उसका फिजिकली परफेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका भी फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी डॉक्टर का पूरा चेकअप वगैरह होगा, है ना, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर मैं उसको जॉब ऑफ़र करूँगी, ठीक है। जॉब ऑफ़र करने के बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है जॉब
जॉब को तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं। एक बार मैंने किसी को जॉब पर रख लिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, उसको रख भी लिया मैंने जॉब पे, लेकिन उसके बाद काम खत्म नहीं होता है। वो बंदा वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, उस चीज़ को कंट्रोल करने का भी हम लोग को सिलेक्शन का ही वो एक प्रोसेस रहता है, इवैल्यूएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। कई बार यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हैं, बाकी बेसिक आपका यही स्टेप्स रहती हैं। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।